इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हर रोज की तरह आज एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं दुनिया भर की कुछ ऐसी अनोखी और अनसुनी घटनाओं के बारे में जिसे जानकर आप हो जाएंगे दंग। तो अब इंतजार किस बात की, चलिए इस शो के साथ ले चलते हैं आपको अजीबोगरीब दुनिया में और रूबरू कराते हैं अपने शो की पहली खबर से। वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वे अपनी खुशी तक से समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि एक पिता ने एक मामूली सी चीज के लिए अपनी मासूम सी बेटी को कुर्बान कर दिया। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आखिर किस वजह से एक पिता ने अपनी खुद की बच्चे को कुर्बान कर देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आज के इस आधुनिक युग में इंसान तकनीक की तरफ इतना आकर्षित होता जा रहा है कि उसके लिए रिश्ते महज एक मजाक बनकर रह गए हैं। दरअसल इसका उदाहरण तब हमें देखने को मिला जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को बेच दिया, वो भी महज एक फोन और वाहन के लिए। बता दें कि यह घटना 1 साल पुरानी है और इस आरोपी का नाम ए ड्वान है, जो पिछले साल मार्च में सिर्फ 18 साल का था और तभी उसने अपनी नवजात बेटी को किसी अजनबी के हाथों बिना किसी परवाह के बेच दिया। ड्वान 10वीं फेल है और उसकी पत्नी नाबालिग। छोटी उम्र और पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो दोनों पार्ट टाइम जॉब करते थे। ड्वान ने ये दरिंदा काम साइबर कैफे में चैट करते हुए किया। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो उसकी बेटी को खरीद सके। उसने कई लोगों से सौदेबाजी करने के बाद अपनी बेटी को $3,520 यानी महज 23,000 युआन में बेच दिया। हैरानी वाली बात तो ये है कि उसने जब अपनी बेटी को बेचा तब उसकी मां को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और जब इस बात का उसे पता चला तो वो शहर छोड़कर चली गई। पुलिस को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने बच्ची को खरीदने वालों को ढूंढा, वह उनके साथ सख्ती बरती। तब जाकर कहीं मामला खुला कि उन्होंने ये बच्चा खरीदा है और इस खुलासे में ये बात भी सामने आई कि जिन्होंने बच्ची को खरीदा था वो निसंतान है। इस केस के आरोपी यानी बच्ची के पिता को कोर्ट में 3 साल की सजा सुनाई गई। सच में ये बेहद ही अफसोस वाली बात है कि एक पिता अपनी नवजात बच्ची को सिर्फ फोन और वाहन के लिए बेच डाले। उस इंसान को पिता के रूप में जल्लाद कहना कोई गलत नहीं होगा। चलिए अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक और अनसुनी खबर के बारे में। अभी तक तो आपने ऐसे कई सारे अनहोनी घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल एक ऐसी लड़की है जिसके कानों से चींटियां निकलती हैं। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं, एक सच्ची घटना है। लेकिन इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे शरीर में कहीं भी हल्की सी खरोंच लग जाए तो दर्द का एहसास होने लगता है और जब बात कान की आती है तो हमारे कानों में हल्का सा भी कुछ रह जाए तो उसका एहसास हमें हो जाता है। लेकिन कोई अगर कहे कि लगातार किसी के कानों में चींटियां निकल रही हो और उसे दर्द का एहसास भी ना हो तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, पर ये सच है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है और उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता। और हैरानी की बात तो ये है कि उसे इस बात का पता भी नहीं कि ये चींटियां आखिर आ कहां से रही हैं। खास बात तो ये है कि तमाम जांच होने के बाद पता चला है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे कोई समस्या भी नहीं है। दरअसल राजस्थान में रहने वाली श्रेया नाम की लड़की के साथ ऐसी समस्या हुई है। बीते साल अगस्त में उसका सिर चकराने लगा और घर वाले उसे अस्पताल ले गए तो उसके कानों से मरी हुई चींटियां निकली। दर्द खत्म होने के बाद ही वो घर वापस आ गए। कुछ दिन तक तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई, पर जब श्रेया का परिवार गुजरात में शिफ्ट हो गया तो श्रेया के साथ फिर से ऐसी समस्या आ गई। जब उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके सिर में ढेर सारी चींटियां हैं और रोज 10 से 15 चींटियां उसके कान से बाहर आती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उसका कान पूरी तरह से सुरक्षित है और वो सुनने में भी सक्षम है। श्रेया को कोई दिक्कत भी नहीं है। वहीं श्रेया का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि पूरी स्टडी के बाद पता चला है कि श्रेया के सिर में ढेर सारी चींटियां हैं। घंटों की मेहनत के बाद हमने सभी चींटियों को निकाल दिया है। अब उसके सिर में कोई भी चींटी नहीं है।
लेकिन डॉक्टर अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रेया के सिर में इतनी सारी चींटियां आई कहां से और इतने समय तक कैसे रह सकी। चौंक गए ना आप भी? जी हाँ दोस्तों, इस तरह से चींटियों का किसी इंसान के शरीर में रहना और वो उसे बिना तकलीफ दिए, ये कोई आम बात तो है नहीं। खैर, इस खबर से बिल्कुल हटके चलिए आपको वाकिफ कराते हैं एक और अजब गजब खबर से। लेकिन अपनी अगली खबर का जिक्र करने से पहले आपको याद दिला दे कि कभी आपने भी बचपन की किताबों में यह पढ़ा जरूर होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जिंदगी बहुत छोटी है, समय रहते हमें अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन बातों का इस खबर से क्या लेना देना, तो चलिए दिखाते हैं समय का सही उपयोग करके अपने कारनामे की वजह से मिसाल कायम करने वाले एक बच्चे की कहानी। आमतौर पर तो हम ये सोचते हैं कि अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आज नहीं तो कल उसे पूरा कर ही लेंगे। किसी भी काम को पूरा करने के लिए वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाता, क्या पता कल हमारे पास वक्त हो ना हो, कल तो किसी ने नहीं देखा। खैर, अगर आज के रहते हम अपने वक्त का सही उपयोग करें तो शायद हमें कल इसका अच्छा फ़ायदा हो। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस खबर से वक्त का क्या लेना देना, तो बता दें आपको कि ये खबर है एडमंड नाम के एक ऐसे मासूम के बारे में जिसने महज छोटी सी उम्र में ही 25,000 पेंटिंग्स बनाकर सबको चौंका डाला। जी हाँ, इस बात पर यकीन करना थोड़ा कठिन हो, लेकिन इस तरह से अपने कारनामे की बदौलत चर्चे में आने वाला एडमंड सिर्फ 5 साल का था जब उसे 18 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और तो और इसकी पेंटिंग्स इतनी लाजवाब है कि कहीं से भी उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि उसे किसी बच्चे ने बनाया हो। बता दें कि केरल के कोच्चि में जन्मे एडमंड की दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिस वजह से महज 7 वर्ष में ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सूत्रों की माने तो एडमंड जन्म के साथ ही काफ़ी समझदार था, जिस वजह से उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में ही अपनी बेमिसाल हुनर का प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया। अगर औरों की तरह इस बच्चे ने भी यही सोचा होता कि वो अपने पैशन को बड़े होकर पूरा करता, तो शायद आज उसके कारनामों की चर्चा पूरी दुनिया भर में नहीं हो रही होती। वाकई एडमंड ने अपनी छोटी सी उम्र में इस तरह की पेंटिंग्स बनाकर हर किसी के लिए उदाहरण पेश किया है। अब हम आपको अपने शो की अगली खबर की ओर ले चलते हैं और चलिए बताते हैं आपको भारत में बसे एक ऐसे पहाड़ी इलाके के बारे में जहां पर सदियों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। दरअसल वहां एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें आने वाले लोग अपने बाल भेंट स्वरूप दान करते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन दान किए गए बालों को दूसरे देशों में पैसों के लिए बोली लगाई जाती है। आखिर कौन सी जगह है वो और कहां की मान्यताएं हैं, ये जानने के लिए चलिए दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। साउथ इंडिया में शेषाचलम पहाड़िया तिरुमला नाम से एक फेमस तीर्थ स्थल है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। और खास बात तो ये है कि यहाँ लोग पूजा कर श्रद्धा स्वरूप बालों को भेंट में चढ़ाते हैं। यहाँ पर सर मुंडवाना बड़े पैमाने पर होता है। इस श्रद्धा के पीछे का कारण और भी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि श्री वेंकटेश्वर ने अपनी शादी को संपन्न कराने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज ज्यादा होने की वजह से वो इसे चुका नहीं पाए। बचे कर्ज के भुगतान के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी, इसलिए लोग उनकी मदद के लिए आते गए। ऐसा लोगों का मानना है कि अपने बालों को भेंट में चढ़ाकर श्री वेंकटेश्वर उनसे प्रसन्न होंगे। वहीं इस मंदिर में रोज 20,000 से ज्यादा लोग बाल कटवाते हैं और इन बालों को कटवाने के लिए 600 हजामों को नियुक्त किया गया है। और जिस जगह पर ये बाल कटवाए जाते हैं वो मंदिर से थोड़ी दूर पर है। इस मंदिर में करीब 500 टन बाल चढ़ाए जाते हैं, जिसे दूसरे देशों में नीलाम किया जाता है और नीलामी से आए इन पैसों से गरीबों को खाना खिलाया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश को यूं ही विविधताओं भरा देश नहीं कहा जाता, जहां आज की आधुनिक युग में भी ऐसे रीति रिवाजों को माना जाता है। तो ये था हमारा आज का स्पेशल शो अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको दिखाई देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जो ना आपने कहीं देखी होगी ना ही कहीं सुनी होगी। खैर, अब वक्त आ गया है इस शो के साथ आप सभी से अलविदा लेने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा स्पेशल शो अमेजिंग वर्ल्ड जरूर पसंद आया होगा। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने कुछ और अजब गजब खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।